हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 12 के चैप्टर नंबर 13 के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। फर्स्ट टाइम बोला है सर। तो एक्चुअली पिछले वीडियो में हमने जो देखा था वो आइसोटॉप्स के बारे में था, ठीक है, और इंट्रोडक्शन ही था, मतलब कि न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है, न्यूक्लियर में हम क्या पढ़ने वाला है उसके बारे में। तो आज हम जो देखेंगे उससे पहले कुछ रिवाइज कर लेते हैं कि हमने वहाँ पर क्या पढ़ा था। तो 1U मतलब कि एक एटॉमिक मास जो होता है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू 1U इक्वल टू 1.660539 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, ठीक है। तो ये 1U होता है। अब आप देखो तो हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है, ठीक है, तो मास ऑफ प्रोटॉन की हम बात करें तो वो 1.6726 इस तरीके से होता है इंटू 10⁻⁻27 kg। और अब हम अगर मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें, ठीक है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है तो वो क्या होगा 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, ठीक है। तो अब देखो तो यहाँ पर होता क्या है कि ये जो मास होता है इसको आप 1U से डिवाइड कर देते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट वो हमको यहाँ पर 1.00727 और यहाँ पर आप देखोगे तो वो 1.00866 इस तरीके से आपको मिलेगा। तो मास ऑफ प्रोटॉन इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक यूनिट एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक यूनिट हमें इस तरीके से मिलता है। अब हमको आगे जो पढ़ना है वो क्या है, तो अगर हम यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है, ठीक है। तो इसको भी अगर हम 1U से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो 0.003 टाइम्स 0 है और 55 यूनिट इस तरीके से मिलता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है कि जो भी हमारा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है उनका जो मास है वो एटॉमिक मास के यूनिट में कन्वर्ट किस तरीके से हो रहा है तो वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। अब आप देखो तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा न्यूक्लियस की साइज के बारे में है, ठीक है, साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की साइज न्यूक्लियस, तो सबसे पहले तो आपको टॉपिक रिवाइंड करना होगा कि अगर आप कोई एटॉम की बात करो तो ये क्या होता है कि ये उसका सेंटर होता है, ठीक है, और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा जो मॉडल होता है, ठीक है, इसमें क्या होगा कि मोस्ट ऑफ ये जो सेंटर होता है तो मैक्सिमम जो मास होता है वो कहाँ होता है, सेंटर पर ये होता है, ठीक है। अब हमको ये सेंटर की साइज ही पता करनी है, ठीक है। तो सेंटर की साइज को हम पता करना है तो साइज ऑफ न्यूक्लियस, तो वो क्या हो जाएगा कि अब देखो तो यहाँ पर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन क्या होगा, इसके अंदर होंगे और इलेक्ट्रॉन तो मोशन करते रहते हैं। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस की हमें जब बात करनी होगी तो वहां पर क्या होगा कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके ये पता किया गया है कि इसकी जो रेडियस होती है, ठीक है, वो रेडियस क्या होती है, तो रेडियस आर वो जो मास नंबर होता है उसको प्रोपोर्शनल होती है, किस में, तो उसका 1/3 पावर में। रेडियस जो होती है न्यूक्लियस की तो वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से पता किया गया है कि रेडियस क्या होती है, तो जो मास नंबर है उसका 1/3 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि R इक्वल टू R0 1/3 इस तरीके से लिख सकते हो। अब यहाँ पर R0 जो कांस्टेंट लगाया है तो वो भी क्या है, प्रैक्टिकली ऑब्टेन किया गया है और इसकी वैल्यू तो 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पर यूनिट मीटर में क्यों दिया गया है, तो रेडियस जो होती है वो ऐसा यूनिट मीटर आएगा। तो
तो यहाँ पर देखो तो ये तो एटॉमिक मास नंबर है, तो नंबर है, इसका कोई यूनिट नहीं है, तो इसका नंबर ऑब्वियसली मीटर ही बनना चाहिए। तो इसलिए ये वैल्यू क्या आती है, r इक्वल टू 1.2 × 10⁻⁵ मीटर बनेगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाती है, रेडियस हो जाती है। अब अगर यहाँ पर हम वॉल्यूम की बात करें, ठीक है, तो वॉल्यूम जो होता है, ठीक है, किसी का भी ऑब्वियसली अब यहाँ पर हमने इसको रेडियस लिया है, तो इसका जो शेप होगा वो स्फेरिकल ही हम कंसीडर करेंगे। तो इसका वॉल्यूम आप यहाँ पर देखो तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब, इस तरीके से होगा। अब इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो 4/3 पाई r क्यूब जो है, तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो r0 का क्यूब और a, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका क्यूब करो तो क्या हो जाएगा, r0 क्यूब और a। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि ये हमको क्या मिल गया, वॉल्यूम मिल गया। अब हम यहाँ पर अगर डेंसिटी की बात करें, ठीक है, तो डेंसिटी की मतलब क्या होगा कि मास अपॉन वॉल्यूम। तो कोई यहाँ पर हमने क्या किया कि एटॉमिक मास नंबर वाला हमने कोई पार्टिकल लिया है, तो उसका मास क्या होगा, a के बराबर। तो मास की जगह हम यहाँ पर a लिखेंगे। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वो वॉल्यूम क्या होता है कि रेडियस पर डिपेंड करेगा, और रेडियस एटॉमिक मास नंबर पर डिपेंड करती है। तो हमको वॉल्यूम इस तरीके से मिलेगा, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई r0 क्यूब इंटू a। तो यहाँ से आप देखो तो ये क्या हो जाएगा, तो a कैंसिल हो जाएगा, तो रो इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, 3/4 अब पाई और r0 का क्यूब। तो ये चीज क्या है कि आप देखो तो 3/4 कांस्टेंट है और r0 भी तो कांस्टेंट ही हमको मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि डेंसिटी जो है ना वो कांस्टेंट आती है। किसकी, तो न्यूक्लियस की डेंसिटी कांस्टेंट आती है। और ये जब प्रैक्टिकली काउंट किया गया तब यहाँ पर वैल्यू क्या आई, तो ये वैल्यू 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, इतनी वैल्यू आई। तो ये चीज क्या बतलाती है, अब देखो तो इसकी जो वैल्यू है वो देखो तो 10⁻17 के पावर में है। इसका मतलब क्या है कि ये बहुत ही वैल्यू है। ठीक है, वाटर की डेंसिटी हम बात कर रहे हैं तो उसका पावर क्या होता है, 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब होता है वाटर की डेंसिटी। तो 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब और पावर देखो 10⁻17 मींस 10⁻14 टाइम्स ज्यादा है वाटर की डेंसिटी से भी। तो ये जो होता है न्यूक्लियस वो बहुत ही डेंस होता है। ठीक है, तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो एटम का मटेरियल होता है, ठीक है, मैटर, वो पूरा का पूरा इसी के अंदर डेंस होके पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हम यहाँ से समझ सकते हैं कि इसकी जो डेंसिटी आती है वो कितनी आती है, 10⁻17 के पावर में, मतलब हाईली डेंस होता है ये जो न्यूक्लियस होता है वो। ठीक है, तो इसी का यूज करते हुए हम एक न्यूमेरिकल भी करते हैं जो कि आपका बुक में न्यूमेरिकल है 13.1। तो ये चैप्टर का पहला ही न्यूमेरिकल है 13.1। मैं सोच रहा हूँ कि इसको इधर ही रख देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया है। तो यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है कि आयरन का एटॉमिक मास दिया हुआ है। ठीक है, Fe, मास ऑफ Fe 55U। ठीक है, 55U दिया है, मतलब क्या किया है कि इसका जो टोटल मास होता है, ठीक है, उसको क्या किया है कि एक एटॉमिक यूनिट के मास से डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, फिर उसका एटॉमिक मास नंबर दिया हुआ A इक्वल टू 55.85 है। अब यहाँ पर हमको फाइंड करना है कि न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या है। तो ये रो इक्वल टू हमको फाइंड करना है। ऑब्वियसली हमारा जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, तो अगर आपने यहाँ पर थोड़ा सा भी अटेंशन दिया होगा तो आपको पता चल जाएगी कि हमारा आंसर यही आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, ऑब्वियसली डेंसिटी कांस्टेंट है, तो कोई भी आप मटेरियल ले लो, ठीक है, कोई भी यहाँ पर कोई भी एटम ले लो, ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आती है किसी के लिए भी यही वैल्यू आनी चाहिए। तो
यहाँ पर न्यूक्लियर जो न्यूमेरिकल वो तो अभी भी खत्म हो गया, ठीक है। आपको पता हो जाना चाहिए कि कभी भी डेंसिटी पूछी जाए तो वो 2.3 × 10⁻17 के आसपास ही आपका आंसर आना चाहिए। तो ये तो एक क्लियर हो गया। अब देखो तो हमको यहाँ पर करना है, तो क्या करेंगे कि सबसे पहले तो मास ऑफ हैप्पी है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा 55 × 85 इंटू 1u, तो 1u से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.66053 इंटू 10⁻27। तो हमें यहाँ पर Fe का मास क्या मिलेगा, तो Fe का जो मास है वो हमको यहाँ पर आप देखो तो 9.27 इंटू 10⁻26 मिलेगा। 9.27 इंटू 10⁻26 ये इसका मास हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ केजी, ठीक है। फिर यहाँ पर हम आगे करें तो रेडियस के लिए क्या हो जाएगा, r इक्वल टू क्या होता है r0 इंटू a⁻⁻⁰, तो वो क्या हो जाएगा r³ इंटू a। तो डेंसिटी फाइंड करनी है तो क्या होगा, मास अपन वॉल्यूम आएगा। तो मास अपन वॉल्यूम है तो मास कितना आ जाएगा, तो 9.27 इंटू 10⁻26 kg, ये जो था वो हो गया। और डिवाइड बाय वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के लिए क्या आएगा 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है। और फिर क्या आएगा, तो वॉल्यूम में r0 है, ठीक है। तो r0 वो क्या हो जाता है कांस्टेंट, तो वो हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻15, उसका क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, तो a मतलब 56 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक्चुअली इस तरीके से होगा कि मास जो है तो उसकी जगह पर एटॉमिक ये जो हमको यहाँ पर ऑब्टेन किया है, ठीक है, ये वाला वैल्यू मास वो आ जाएगा और नीचे 4/3 पाई और r³ की जगह हम क्या लिख सकते हैं r0 का क्यूब इंटू a लिख सकते हैं, तो वो इस तरीके से होगा। तो ये 4/3 पाई r0³ मतलब 1.2 इंटू 10⁻15 का क्यूब और a की वैल्यू 56। तो यहाँ से आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो जो आपका आंसर होगा वो 2.29 इंटू 10⁻17 आ जाएगा, ठीक है, kg/m³। तो ये क्या हो जाएगा कि हमको जो Fe आयरन है, ठीक है, उसके न्यूक्लियस की डेंसिटी हमको मिल गई। तो आप देखो 2.29 10⁻17 आता है और जो हमने यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू देखी थी 2.3, तो ये वैल्यू जो आती है वो क्या होती है कि नियरली इसके करीब ही आती है, ठीक है। तो आज का वीडियो में हम यहाँ पर खत्म करते हैं।